कहानी का उन्वान है सुपर गप्पी और ये तहरीर है शेख अब्दुल हमीद आबिद की। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपरखी उड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे उससे पीछे ना हटते। एक दफ़ा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गायें देखी हैं जो परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हथौड़े और कीलें खेतों में उगते देखी हैं। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक लकड़ियाँ लेने जंगल में जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ, नया है, मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने पहले कभी ना देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं काटता बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मिस्टर नाग ने कहा। फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं है, अगरचे पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े के मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक मर्तबा सान पर रगड़ने की ज़रूरत है, फिर तुम चाहो तो इससे शेप बना लो। ये सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े को चमकाने के लिए सान की ज़रूरत नहीं। ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फूंक ही काफ़ी है, और फिर मेरी एक ज़रब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर मिस्टर नाग भला कब पीछे रहने वाले थे। अपनी कुल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोले, मुझे सिर्फ कुल्हाड़े को हवा में लहराने की ज़रूरत है। बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद ज़मीन से कटकर नीचे गिर पड़ते हैं। मिस्टर हैरत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ज़रा इस सेब के दरख्त को तो काट कर दिखाओ। मिस्टर नाग ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर जो ही उन्होंने कुल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया, उनकी कनपटी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मिस्टर नाग उछलकर दूर जा गए। मिस्टर हैरत, ये क्या बदतमीज़ी है, वो दर्द से चिल्लाए। ये मेरी बदतमीज़ी नहीं है मिस्टर नाग, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता, मिस्टर हैरत बोले। अब जो मिस्टर नाग ने देखा कि बाघ का माली मज़ीद पिटाई करने के लिए आगे बढ़ा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गप्पी दोस्त वहाँ से किस तरह रफू चक्कर हुए होंगे। खज़ां का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग ने अपनी बंदूकें साफ़ की और शिकार को निकल खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रीछ को तलाश करें, हम आसानी से मार लेंगे। मिस्टर नाग ने ये सुनकर तमस्खुर उड़ाया और कहा, एक क्या, मैं तो 1 दर्जन रीछों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने 1 घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे, बोले, और जब मैं बच्चा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे उनको ले जाने के लिए छकड़े मंगवाने पड़ते थे। इसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी कमों के लिए छोड़ देता था। इसमें हैरानी की कौन सी बात है, मिस्टर नाग ने कहा। मैंने एक दफ़ा गंदम के दाने जितनी गोली से 14 मुर्गापियाँ गिरा ली थी। मिस्टर हैरत कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ? एक मामूली सा वाक़या हुआ होगा, मिस्टर नाग ने तंज़िया अंदाज में लुकमा दिया। असल वाक़या तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां ख़त्म हो गई तो मैंने छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही बार में हलाक कर दिया था। कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर लोमड़ी की दुम पर लगी और दुम उड़कर दरख्त की शाख से अटक गई। मिस्टर हैरत ने इस वाक़े का कोई असर न लिया और अपनी धुन में बोलते गए। पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाली मिसालें डाल दी और मुर्गापियों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मुर्गापियों को गिरा दिया। जब मैं उन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थीं, जिन्हें मज़े ले लेकर कई रोज़ तक खाता रहा। बेहतर यह है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो, मिस्टर नाग ने जोट की। इसी तरह लड़ते झगड़ते हुए दोनों वापस अपनी बस्ती पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें कपड़े हाँकने से फुर्सत ही कब थी कि वो शिकार करते। बस्ती में घरों के बाहर गीले कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाग ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया ताकि मिस्टर हैरत पर अपनी निशानाबाजी का रोक जमाने का मौका मिल सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठा ली। तब जो दोनों की बंदूकें चलीं तो सूखे हुए कपड़ों में गोलियां छेद कर गईं। ये मंजर देखकर दोनों कहकहे लगाने लगे। इधर गोलियों की आवाज़ सुनते ही बस्ती के लोग बाहर निकल आए
और ये देखकर कि मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग ने उनके कपड़े गोलियों से छलनी कर दिए हैं, उनके पीछे भागे और पकड़कर दोनों की खूब मरम्मत की। इसके बाद कई रोज़ तक तो दोनों की हिम्मत ना पड़ी, लेकिन बेपरकी उड़ाने से वो कहाँ बाज रहने वाले थे। इन्हीं दिनों खुदा का करना ऐसा हुआ कि मिस्टर हैरत की झोंपड़ी को लालटेन से आग लग गई और फैलते फैलते मिस्टर नाग के स्टोर रूम तक पहुँच गई। उनके पड़ोसी मदद को भागे कि आग बुझाएं, लेकिन दोनों दोस्त आग पर काबू पाने की बजाय ऊंची हाँकने लगे। मिस्टर नाग ने फरमाया, मेरा ख्याल है आग जमे हुए दूध से बेहतर तौर पर बुझाई जा सकती है। मिस्टर हैरत ने कहा, जमे हुए दूध के मुकाबले में शहद ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त जो आग लगी हुई है उस पर एक ड्रम शहद फेंक दिया जाए तो आग फ़ौरन बुझ जाएगी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उनके घर की छत सामान समेत जलकर ज़मीन पर आ गिरी। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग पर छत का साया भी ना रहा। ये देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कितना भारी नुकसान हो गया। दोनों एक दूसरे के गले लगे और धाड़े मार मार कर रोने लगे। उस दिन के बाद से अब तक मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग बेघर हैं। दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब पड़ोसी भी अमन व सुकून से हैं।